हेलो दोस्तों। आज हम एक बार फिर से एसएसटी सीटेट की पेडागोजी आज हम उसकी 3 वीडियो करा चुके थे। चौथी वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने। अभी तक हमने आलोचनात्मक चिंतन, अर्थ एवं आवश्यकता इसके बारे में अध्ययन कराया था। चलिए उससे आगे चलते हैं। अब आलोचनात्मक चिंतन की आवश्यकता। व्यक्तित्व के निर्माण तथा व्यक्तिगत विकास में आलोचनात्मक तथा विश्लेषणात्मक क्षमता के विकास में उच्च स्तरीय निर्णय लेने तथा समस्या समाधान की क्षमता के विकास में वैज्ञानिक चिंतन तथा तार्किकता के विकास में छात्रों में विवेचना, मूल्यांकन तथा विश्लेषण का कौशल विकसित करने में। चलिए आगे पहुँचते हैं। आलोचनात्मक चिंतन की विशेषताएं। आलोचनात्मक चिंतन गुण तथा दोष का निष्पक्ष मूल्यांकन करता है, अतः निष्पक्षता इसकी प्रमुख विशेषता है। आलोचनात्मक चिंतन में वैज्ञानिक प्रवृत्ति पाई जाती है। इसमें कारण कार्य संबंध का विशेष महत्व होता है। व्यक्तिगत क्षमता तथा विविधता का पोषक है। वस्तुनिष्ठता तथा विषयनिष्ठा में सामंजस्य को प्रोत्साहन देता है। चलिए आगे चलते हैं। आलोचनात्मक चिंतन और पठन पाठन की आवश्यकता। पठन पाठन की गुणवत्ता का आलोचनात्मक चिंतन से सीधा संबंध है। आलोचनात्मक चिंतन छात्रों को तर्क करने पर बल देता है, साथ ही सर्वाधिक उपयोगी विचार अपनाने पर जोर देता है। पठन पाठन के मूल्यांकन का सबसे बेहतर तरीका आलोचनात्मक चिंतन है। आलोचनात्मक चिंतन वर्तमान में पठन पाठन की प्रक्रिया के दोषों की पहचान कर उसे सुधारने में सहायक होता है। आलोचनात्मक चिंतन व्यक्तिवाद तथा बहुलतावाद को बढ़ावा देता है। इससे पठन पाठन क्रिया का स्वरूप विविधतापूर्ण बनता है। जैसे कक्ष में छात्रों की सामाजिक सांस्कृतिक विविधता को महत्व देने में आलोचनात्मक चिंतन सहायक है। आलोचनात्मक चिंतन पठन पाठन की क्रिया में अनेक विचारों को समावेशित कर उसे नवाचार से युक्त बनाता है। पठन पाठन क्रिया के स्वरूप को निरंतर गतिशील बनाए रखने में यह सहायक है। जैसे वर्तमान शिक्षा प्रणाली को उपयुक्त बनाने के लिए नए सुधार करना। आलोचनात्मक चिंतन के लाभ। आलोचनात्मक चिंतन संकल्पनाओं के निर्माण, अनुप्रयोग तथा विस्तार को बढ़ावा देता है। इससे उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। आलोचनात्मक चिंतन भाषागत कौशल, चिंतन कौशल तथा सहभागी कार्य करने के कौशल में सहायक है। यह दूसरे के तर्क तथा विश्वासों को समझने तथा उसका निष्पक्ष मूल्यांकन कर अपनी एक बेहतर अवधारणा के
निर्माण में सहायक है। यह समाज को पूर्वाग्रह मुक्त बनाने में सहायक है। विद्यार्थियों में विश्लेषणात्मक तथा संश्लेषणात्मक क्षमता का विकास होता है। अकादमिक कार्य में आलोचनात्मक चिंतन के निम्न लाभ हैं। दूसरे के तर्क तथा विश्वासों को समझने में, दूसरे के तर्क तथा विश्वासों के आलोचनात्मक मूल्यांकन में, स्वतंत्र सोच विकसित करने में, कार्यस्थल में भी आलोचनात्मक चिंतन निम्न रूप में सहायक होता है। उसके निर्णय की गहन जानकारी में, पूर्वाग्रह मुक्त विचार में, समस्या के समाधान में। दैनिक जीवन में आलोचनात्मक चिंता का महत्व इस प्रकार है। व्यक्तिगत गलतियों से बचने में, उचित निर्णय लेने तथा क्रियान्वयन में तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत सोच के निर्माण में। आलोचनात्मक चिंतन के विकास में शिक्षक की रणनीति। विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन के विकास में शिक्षक को केंद्रीय स्थिति में नहीं होना चाहिए, वरन उसे आलोचनात्मक चिंतन के विकास हेतु उचित अवसर उत्पन्न करने का कार्य करना चाहिए। ऐसा करने से प्रत्येक विद्यार्थी के समूह में आलोचनात्मक चिंतन का विकास होगा। शिक्षक विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कर विद्यार्थियों को तर्क वितर्क का अवसर प्रदान करें। साथ ही उन्हें वाद विवाद के उपरांत समस्या समाधान करने पर बल देना चाहिए। इसमें शिक्षक को केंद्रीय भूमिका का निर्वहन नहीं करना चाहिए, बल्कि मार्गदर्शक की तरह कार्य करना चाहिए। विशेष रूप से सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में शिक्षक को नमनीय तथा उदार वातावरण बनाने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षक को कक्षा की विविधता तथा बहुलता को बनाए रखने वाली रणनीति अपनानी चाहिए। शिक्षक को मूर्त तथा अमूर्त उदाहरण का प्रयोग कर तुलनात्मक क्षमता का विकास करना चाहिए। आलोचनात्मक चिंतन के विकास हेतु